शो बिग बॉस 16 की सबसे फेवरेट जोड़ी है प्रियंका और अंकित की। उनकी दोस्ती को देख फैंस ने भी उन्हें प्यार से नाम दिया है प्रियंकित। वैसे तो प्रियंका चाहर चौधरी की फैन फॉलोइंग की कमी नहीं है। जिन लोगों ने उड़ारियां सीरियल देखा है वो तो प्रियंका के साथ साथ अंकित गुप्ता के भी बहुत बड़े फैन हैं। जब दोनों शो बिग बॉस के 16वें सीजन का हिस्सा बने, शुरुआत में तो दोनों ही सही जा रहे थे। अंकित के वन लाइनर्स फेमस हो रहे थे, प्रियंका की लड़ाई भी पसंद आ रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि प्रियंका चाहर चौधरी का गेम उन पर ही भारी पड़ने लगा। ऐसा लगता है कि वो शालीन भनोट की तरह कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही है। शायद इन्हीं वजह से होस्ट सलमान खान ने भी बीते वीकेंड के वॉर में दोनों को समझाने की कोशिश की थी। प्रियंका को हिंट दिया था कि उनका गेम उल्टा पड़ रहा है और अब बाहरी दुनिया में वो बदनाम होने लगी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण प्रियंका की ऐसी इमेज बनती जा रही है? आइए आपको कुछ पॉइंट्स में समझाते हैं। प्रियंका चौधरी पर जो सबसे पहली तोहमत लगी थी वो थी जगत माता। ये टैग उन्हें घर वालों ने दिया था, लेकिन तब तक ऑडियंस को पता नहीं चल पाया था कि आखिर उन्हें ये टैग क्यों मिला। लेकिन धीरे धीरे सारी परतें खुलने लगी। रौब जमाना, बेवजह लड़ना, बिना सिर पैर के मुद्दे बनाना, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन रियलिटी शो के लिए मैं ज़्यादा ही रियल हूँ, मैं ही सबके लिए करती हूँ, मैं ही सबके बारे में सोचती हूँ, मैं महानता की मूरत हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं दिल की साफ हूँ, मैं ये शब्द सुन सुनकर दर्शकों के कान पक गए हैं। प्रियंका चौधरी की जिस बात से फैंस को सबसे ज्यादा चिढ़ मच रही है वो है अंकित गुप्ता को डोमिनेट करके रखना। साजिद खान को छोड़कर प्रियंका ना तो अंकित को किसी और कंटेस्टेंट से बात करने देती है, खास तौर से फीमेल कंटेस्टेंट को तो अंकित के आसपास भी नहीं फटकने देती है। अगर अंकित किसी से बात भी करने लगते हैं तो प्रियंका तुरंत पहुंच जाती है। न सिर्फ अंकित की बातों में दखल देती हैं बल्कि कुछ न कुछ बहाना करके उन्हें वहां से हटाकर दूसरी तरफ लेकर चली जाती हैं। अब दूसरी बात आती है कि प्रियंका अंकित को बोलने तक नहीं देती हैं। वो जैसे ही एक शब्द बोलते हैं प्रियंका कूद पड़ती है और उनका मुंह बंद कराकर खुद बात करने लगती हैं। इसके लिए उन्हें खुद सलमान खान तक से डांट पड़ चुकी है। तीसरी चीज, वो अंकित के मुंह में अपने शब्द भरने की कोशिश करती है। प्रियंका को कई बार ये कहकर नाराज होते हुए देखा गया है कि अंकित तू मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लेता, तू मेरे लिए कभी नहीं बोलता है। इसके बाद जैसे ही प्रियंका किसी से झगड़ा करने लगती है, अंकित मजबूरन अपनी दोस्त की तरफ से बोलने लगते हैं। इस वजह से वे कई बार गलत भी दिखाई देते हैं। बिग बॉस के घर में स्टैंड लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप हर मुद्दे में अपनी राय रखना शुरू कर देते हैं, वो भी चीख चीख कर, तो यहाँ पर आपका गेम बिगड़ने लगता है। प्रियंका के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो घर के हर मुद्दे में घुसकर उस लड़ाई को अपना बना लेती हैं। वैसे तो प्रियंका चौधरी घर के हर मुद्दे में अपनी राय जबरदस्ती रखती हैं, लेकिन जब वाकई में किसी सही बात पर स्टैंड लेना होता है तो वो कुछ नहीं बोलती हैं। वो शिव ठाकरे से लड़ने में पीछे नहीं हटती हैं, वो टीना दत्ता से लड़ जाती हैं, लेकिन जब बात साजिद खान की आती है तो प्रियंका को सांप सूंघ जाता है। शालीन भनोट और गौरी वाले मुद्दे में साजिद खान ने भयंकर गालियां दी थी, गुस्से में बिग बॉस की प्रॉपर्टी तक तोड़ दी थी। लेकिन जब टीना दत्ता तक ने साजिद के बिहेवियर पर सवाल उठाया था तब प्रियंका चुप थी। वैसे दोस्तों, अब देखना यह है कि प्रियंका की ये आदतें उनके गेम को कमजोर बनाती हैं या उन्हें आगे तक लेकर जाती हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब।